अंडे बनाने वाली गोलियों के बारे में आज हम बात करेंगे। किन लोगों को खानी चाहिए, किन लोगों को नहीं खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए और किस हिसाब से खानी चाहिए, सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए, उन बहनों के लिए जो इलाज करवा रही हैं, जिनको हमल नहीं हो रहा, उनके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ रहिएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। अच्छा, आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले जिनकी न्यू शादी हुई है वो ये टैबलेट नहीं खाएंगे। वो नेचुरल प्लानिंग करेंगे कि नेचुरल तौर पे उनको हमल हो जाए। 2 साल तक, शादी के 2 साल बाद ये गोलियां खानी शुरू करनी है। 2 साल तक अगर आपके हस्बैंड बाहर कहीं काम करने गए हुए हैं तो आप उसके साथ रहें, या 2-4 महीने उसको घर पे बुलाएं, जैसे भी हस्बैंड मियाँ बीवी साथ रहें। या फिर आप उनको साइकिल्स के दिनों में छुट्टी पे घर बुलाया करें। साइकिल के बाद जो आपके फर्टिलिटीज़ के डेज आते हैं, मसलन कि आपको मेंसेस के 12वें दिन से लेके अगले 10 दिन, तो ये 10 दिन आपने अपने हस्बैंड को घर पे बुलाना होता है, और इन्हीं 10 दिनों में आपको कंसीव करने के चांस होते हैं। और इन्हीं डेज़ में जब आपके हस्बैंड घर पे नहीं होते तो ये डेज़ मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हमल नहीं होता। अब बात कर लेते हैं, अगर आप हेल्दी हैं, आपका वज़न ज़्यादा, तो आपने ये मेडिसिन नहीं खानी, पहले अपना वज़न कम करना है। इसके अलावा जिनका वज़न बहुत ज़्यादा कम है वो भी ये मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगी। अब यूज़ कौन सी करनी है मेडिसिन, कौन सी, इसका नाम है लेट्रोजोल टैबलेट। ये क्लोमिड टैबलेट के नाम से भी आती है, लेट्रोजोल के नाम से भी आती है। ये ना कैंसर के लिए ये टैबलेट ईजाद हुई थी। इसका कैंसर का इलाज करते हुए ये सामने आया तहकीकात से कि इसमें ना अंडे बहुत ज़्यादा औरतों में बनने लगी हैं, इसलिए ये अंडे बनाने के लिए भी यूज़ हो गई है। तो अंडे बनाने के लिए ये टैबलेट कम से कम खानी चाहिए। ये सिर्फ 3 महीने का कोर्स होता है। हर मेंसेस में खाते हैं, मेंसेस के दूसरे दिन ये गोली खाते हैं और 5 दिन तक खाते हैं, डेली की एक। अगले महीने मेंसेस के दूसरे दिन ये गोली खाते हैं 2 टाइम, सुबह शाम, 5 दिन। फिर उससे अगले महीने, तीसरे महीने ये गोली खाते हैं मेंसेस के दूसरे दिन, सिर्फ 5 दिन, 3 टाइम, बस इसका कोर्स ख़त्म। अब अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ये टैबलेट नहीं खाएंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, जब ये टैबलेट खानी है तो आपने अपने शौहर से मिलना कब है। तो आपने गोली खाई दूसरे दिन, 5वें दिन आपने गोली छोड़ी, आपको 7वां दिन हो गया मेंसेस का। 8वें दिन नहीं, आपने 9वें दिन हस्बैंड से मिलना है। 9वें दिन मिलना है, 10वां दिन छोड़ देना है। उसके बाद आपने 11वें दिन हम बिस्तरी करनी है, फिर आपने 12वां दिन छोड़ देना है और 13वें दिन हम बिस्तरी करनी है। ऐसे ही एक दिन छोड़ छोड़ कर आप हम बिस्तरी 10 दिन लगातार करेंगे, 10 से 12 दिन। इसके बाद आप 1 हफ्ते का वेट करेंगे, परहेज़ करेंगे, हम बिस्तरी नहीं करेंगे। अगर आपको दिन ऊपर हो गए हैं, पता चला है आपकी साइकिल से 2 या 3 ऊपर हो गए, आपको मेंसेस नहीं आए, तो आपने हम बिस्तरी बिल्कुल ख़त्म कर देनी है, फ़ौरी डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि इन दिनों में जब आपको हमल होता है, जब अंडा रिलीज़ होके फ्लोबेन ट्यूबों में आता है, ओवरीज से फ्लोबेन ट्यूबों में आता है। फ्लोबेन ट्यूब में इंतज़ार करता है 2 दिन हस्बैंड के स्पर्म का। तो जब हस्बैंड के स्पर्म वजाइना के ज़रिए यूट्रस में पहुंचते हैं, यूट्रस से फिर फ्लोबेन ट्यूब्स में जाते हैं। फ्लोबेन ट्यूब्स में 2 दिन दोनों आपस में मिलकर वहीं बैठे रहते हैं। उसके बाद दोनों इकट्ठे यूट्रस में आते हैं, और यूट्रस में आके जहाँ पे ग्रोथ होनी होती है एंडोमेटेरियम के साथ जुड़ जाते हैं। जब वहाँ पे जुड़ते हैं, ये जो 4-5 दिन का साइकिल बनता है कि पहले 2 दिन आपका अंडा वेट कर रहा था स्पर्म का, फिर 2 दिन जब स्पर्म मिल गए उसको, तो स्पर्म, अंडा और स्पर्म इकट्ठे बैठे रहे, फिर यूट्रस में 2 दिन। तो ये जो 5-6 दिन होते हैं, इन दिनों में अगर हम बिस्तरी करते हैं तो फिर आपको वो जो आपका हमल है ना वो ज़ाया हो जाता है। और इतना सा हमल ज़ाया हुआ का पता भी नहीं चलता कि हमल ज़ाया हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत छोटा सा होता है ना। तो इसलिए ये आपने परहेज़ करनी। जैसे ही फॉर एग्जांपल आपको, सीधी सी बात है, साफ लफ्ज़ों में, मेंसेस के दिन ऊपर हो गए हैं ना, तो आपने हम बिस्तरी बंद कर देनी, कम से कम 1 हफ़्ता। उसके बाद आप दोबारा से कर सकते हैं। अच्छा, गोलियां खानी आपने ऐसे नहीं है। अब तरीका मैंने बता दिया, लेकिन अब ये ख़ास बात है कि आपने पहले अल्ट्रासाउंड करवाना है कि आपके अंडों का मसला है भी या नहीं है। कोई और मसले की वजह से भी आप हमल कंसीव नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल, औरतों को पानी पड़ता रहता है, मेडिसिन से भी आराम नहीं आता, उनको भी हमल पानी पड़ने की वजह से नहीं होता। या फिर आपको इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होता है, यूट्रस में इन्फेक्शन होता है, या कोई और प्रॉब्लम है यूट्रस में, आप अपना एक बार टेस्ट और इलाज करवा लेंगे, आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर तो अंडों का प्रॉब्लम है तभी आप ये गोलियां खाएंगी, तभी आप। अच्छा, जब आपने ये मेडिसिन खानी है तब आपने क्या करना है, आपने अपनी डाइट अच्छी करनी है। खुराक में आपने क्या लेना है, अंडे खाने हैं देसी, आपने सलाद खाना है,
फ्रूट्स खाना है, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, दूध डेली पीना है। आप सप्लीमेंट के तौर पर भी अपनी डाइट अच्छी करें। पालक खाएँ, हरी सब्जियों वाले पत्तों वाली सब्जियाँ हैं ना, वो सारी आप इस्तेमाल करें। मेरे पास बहुत से पेशेंट आए हैं जिनको मैंने टैबलेट के बगैर सिर्फ डाइट पे ठीक कर दिया है, कि मेडिसिन नहीं उन्होंने खिलाई, सिर्फ उनको मैंने डाइट अच्छी करवाई है, और यकीन करें 1-2 महीना उन्होंने डाइट अच्छी करने से उनको हमल हो गया है। बहुत सारी वजह होती है हमारी और हमारे हस्बैंड की, दोनों की डाइट अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ वीकनेस की वजह से भी हमल नहीं होता, ये एक आम सी बीमारी है। सिर्फ आप अंडे बनाने वाली गोलियां अगर खाते रहेंगे और आप अपनी डाइट अच्छी नहीं करेंगे, तो जो आपके अंडे मच्योर बने होते हैं, मतलब अंडे उनसे बनेंगे और वो ज़ाया होते रहेंगे, और आपकी क्वांटिटी तादाद अंडों की ख़त्म हो जाएंगी। जब एक बच्चे की पैदाइश होती है ना, तभी डिसाइड हो जाता है कि इसके जिस्म में टोटल कितने अंडे पूरी लाइफ में होने हैं। तो जो पूरी लाइफ के अंडे होते हैं ना, वो हम गोलियां खा खा के जल्दी जल्दी 2-2 3-3 करके ज़ाया हो जाते हैं। कुछ वो जब जवान होती है 14-15 साल की एज में, तो वहाँ से वो उनको मेंसेस आने शुरू होते हैं, तो डेली का हर महीने का एक अंडा वो मेंसेस की शक्ल में रिलीज़ होता है। कभी किसी की शादी लेट होती है, किसी को मेंसेस महीने में 2-2 बार आ जाते हैं, वहाँ से अंडे ज़ाया हो गए। बाकी हम जल्दी से टैबलेट खा कर और वो अपने सारे अंडे ज़ाया कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये मेरी बहनें जो इलाज करवा करवा के थक गई हैं और उनको हमल नहीं हो रहा, उनकी यही वजह है कि वो बहुत सारे डॉक्टरों के पास भागती हैं। एक डॉक्टर से टिक के इलाज करवाएं, और इलाज करवाने के बाद वेट करें, छोड़ दें। आप मज़ीद उस पे मज़ीद से मज़ीद मेडिसिन ना खाएं, इतनी ही खा के बंद कर दें। डाइट पे आप इतना फोकस रखें कि आप एक रूटीन बना लें, अपना प्लान बना लें कि किस टाइम क्या खाना है। 2 महीने जब आप अंडे बनाने वाली दवाइयाँ खा रही हैं, तब जब आप ये खाएंगी, डाइट भी अच्छी होगी और अंडे बनाने वाली गोलियां भी खा रही हैं, तो आपको यकीनन हमल होगा। अब अगर आप अंडे बनाने वाली दवाई खा रही हैं, 3 महीने आपने खानी है, उसके बाद आपने 3 महीने वेट करना है। 3 महीने आपने कोई मेडिसिन नहीं खानी, और इसके बाद आपने जो मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं वो भी छोड़ देने हैं। सप्लीमेंट के तौर पर जो मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं ना, वो भी आपने छोड़ देने हैं। और इनका जब आपने डेज 2 से, मेंसेस के दूसरे दिन से शुरू करना है, तो मेंसेस के दूसरे दिन से ही आपने सप्लीमेंट शुरू कर लेने हैं। और जैसे ही आपने अंडे बनाने वाली गोलियां छोड़ देनी है खानी, और 5 दिन के बाद आपने सप्लीमेंट छोड़ देने हैं। दोनों इकट्ठे लेने हैं और इकट्ठे छोड़ने हैं। तो 2-4 दिन का वक्फा करके दोबारा से सप्लीमेंट स्टार्ट कर लेने हैं। ये ना एक बड़ा रोल होता है जिसमें में मेडिसिन की डोज का, मेडिसिन खाने के तरीके का। मेडिसिन को अगर हम मेडिसिन समझ के यूज़ करें, अगर हम एक डॉक्टर के पास गए हैं, वहाँ से नहीं आराम आया, दूसरे के पास गए हैं, तो हम अपना वो क्या कहते हैं ना, बेड़ा गर्क खुद ही कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें हमल नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी बहनें परेशान होती हैं। सबसे पहले तो आप अपना जो पानी पड़ता है ना, इसका इलाज करवाएं। ये भी बहुत मेन वजह बनी हुई है हमल ना होने की वजह से। पानी ना पड़ने की इसका इसमें भी थोड़ी सी कुछ मेडिसिन अंदर रखने के लिए भी गोलियां होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स खाने के लिए होती हैं, जिससे आराम आ जाता है। और ये आपने सारे डॉक्टर के मशवरे के साथ ही इस्तेमाल करनी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।